नमस्कार, मैं हूं सर्वमित्र और हरियाणा विशेष में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा विशेष में आज हम बात करेंगे, खट्टर सरकार ने हुड्डा सरकार के एक और फैसले को पलट दिया है। मतलब अब 79 पूर्व एमपी एमएलए को पंचकुला के सेक्टर 6 एमडीसी में प्लॉट नहीं मिलेंगे। हालांकि मामला पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में चल रहा था, लेकिन सरकार ने यह पॉलिसी ही वापस ले ली है। दरअसल साल 2008 में हुड्डा सरकार ने फैसला लिया था, जो उस समय एमपी एमएलए थे उनको पंचकुला में हुड्डा का प्लॉट दिया जाएगा। यहां पर 68 एमएलए और 11 एमपी को यह प्लॉट दिए जाने थे, लेकिन अब नहीं मिलेंगे। जब से नई सरकार बनी है, पिछली सरकार के कई फैसलों को पलटा है। हम चर्चा करेंगे कि इस मामले में पॉलिसी ही वापस लेने का फैसला कितना सही है। तो 79 एमएलए एमपी को पंचकुला सेक्टर 6 एमडीसी में प्लॉट देने की पॉलिसी को खट्टर सरकार ने वापस ले लिया है। मामला हाई कोर्ट में चल रहा था। दरअसल यह फैसला 2008 में हुड्डा मंत्रिमंडल की ओर से लिया गया था। साल 2008 में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। उस समय हुड्डा मंत्रिमंडल ने फैसला लिया था कि उस वक्त के 10 एमपी और 69 एमएलए को पंचकुला के सेक्टर 6 एमडीसी यानी हुड्डा में 14-14 मरले के प्लॉट दिए जाएंगे। 14 मरले यानी 350 वर्ग गज। उस वक्त के हिसाब से 28 लाख रुपए कीमत रखी गई थी। दलील दी गई थी कि एमपी एमएलए जब काम के लिए चंडीगढ़ आते हैं तो रुकने के लिए उनके पास घर होना चाहिए। मंत्रिमंडल के इस फैसले को हेराल्ड ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दी। सोसाइटी ने अपनी याचिका में कहा था कि ये समानता के अधिकार की उल्लंघना है। दूसरा, ये जगह स्कूल के लिए थी। हाई कोर्ट ने स्टे के साथ साथ कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी। तब से लेकर मामला हाई कोर्ट में चला आ रहा है। अब सरकार बदली है तो पॉलिसी भी बदल गई है। प्रदेश की खट्टर सरकार ने हाई कोर्ट में अपनी बात रख ये पॉलिसी ही वापस लेने का फैसला किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एवं तहलका, हरियाणा। तो मामला हाई कोर्ट में चल रहा था, लेकिन अब नई सरकार खट्टर सरकार ने पॉलिसी को ही वापस लेने का फैसला यहां पर ले लिया। जो उस समय के एमपी एमएलए थे 79, उनको ये प्लॉट दिए जाने थे, लेकिन स्टे हो गया, कंस्ट्रक्शन पर भी रोक लगा दी गई और अब सरकार बदली है तो ये पॉलिसी भी वापस ले ली गई है। हम इसी पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में मेरे साथ शामिल हैं गुंजन मेहता जी, जो कि याचिकाकर्ता पक्ष के वकील हैं। मेरे साथ कृष्ण मूर्ति हुड्डा साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, रोहतक से हमारे साथ जुड़े हैं। और हमारे साथ डॉक्टर सुरेंद्र धीमान जी हैं, कार्यकारी संपादक हैं एवं तहलका हरियाणा के। थोड़ी देर में हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़ जाएंगे। सबसे पहले मेहता साहब आपके पास आना चाहूंगा। आप मामले को शुरू से देखते आ रहे हैं, जानना चाहते हैं उस समय की क्या पॉलिसी थी और जिसको लेकर आप हाई कोर्ट में गए, कैसे कैसे ये केस चल रहा था और अब सरकार ने ये पॉलिसी को वापस लेने का फैसला कर लिया है। सन 2008 में जब कांग्रेस सरकार ने ये फैसला लिया कि एमएलए एमपीज को विधानसभा के दौरान यहाँ पर लोगों को संभालने में दिक्कत महसूस होती है जगह की कमी के कारण, ओके, इसलिए उनको परमानेंट प्लॉट्स अलॉट किए जाए मनसा देवी कॉम्प्लेक्स में। जी। जो पटिशनर सोसाइटी है, इसने अप्लाई किया था ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के लिए और नाकाम रहने के ऊपर जो नीडी लोग थे, जो इसके मेंबर्स थे, जिनको जरूरत थी अपने रिहायशी मकान के लिए, उन लोगों ने जनहित याचिका अपनी सोसाइटी के माध्यम से लगवाई थी जी कि हम जो है, हमें जरूरत है अपने घरों के लिए और ये एमएलए एमपीज जो है इनको जरूरत नहीं है इस पर्पज के लिए जिस पर्पज को सरकार ने दर्शाया है अपनी पॉलिसी के अंदर। ओके। इसलिए उन्होंने एक जनहित याचिका जो है वो हाई कोर्ट में दायर की थी। ओके। इस जनहित याचिका में कहा गया था कि इन एमएलए एमपीज को चंडीगढ़ और पंचकूला में रहने के लिए बहुत सारे गेस्ट हाउसेज हैं, एमएलए हॉस्टल है, एमएलए फ्लैट्स हैं, सीएम हाउस से जुड़े हुए कुछ रेस्ट हाउसेज हैं, गेस्ट हाउस है। मायने ये कि इनके पास अगर सही में देखा जाए तो कोई ऐसी जरूरत नहीं है कि लोगों को संभालने के लिए परमानेंट प्लॉट्स की जरूरत है। ओके। एमएलए और एमपी होना इनके लिए सिर्फ एक 5 साल की बात है।
एक टेम्परेरी स्टेटस के लिए परमानेंट बेनिफिट नहीं किया दिया जा सकता इनको। और ये जो जगह है ये आम आदमी की जगह है, आम आदमी के टैक्स से इस सेक्टर के डेवलप किया जाना है जो आम आदमी के लिए अवेलेबल होनी चाहिए जी। ये उनका मेन ग्राउंड था याचिका में चैलेंज करने के लिए। ओके। जिसके की ऊपर शुरू में स्टे नहीं मिला था, लेकिन 2009 में विधानसभा भंग होने से कुछ दिन पहले रातों रात जो है इनको अलॉट किए गए, रातों रात ड्रॉ निकाला गया और उसमें से तकरीबन 69 एमएलएज और 11 एमपी को एलिजिबल पाया गया। ओके। और उनके फेवर में अलॉटमेंट लेटर्स इशू कर दिए गए। हुड्डा के इतिहास में, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के इतिहास में पहली बार बिना अलॉटमेंट मनी लिए या बिना मार्जिन मनी लिए अलॉटमेंट लेटर्स इशू किए गए रातों रात। अगले ही दिन एप्लीकेशन लगाई गई अर्जेंट के अंदर कि ये इस प्रक्रिया को रुकवाया जाए, नहीं तो थर्ड पार्टी राइट्स क्रिएट हो जाएंगे और फिर कोर्ट के लिए मुश्किल होगी इन एमएलएस को और प्लॉट्स को कैंसिल करने के। जी। जो याचिकाकर्ता की बात को मानते हुए कोर्ट ने 19 अगस्त 2009 को स्टे ग्रांट कर दिया। ओके। कि इन अलॉटमेंट लेटर्स की परसुएंस के अंदर ना तो हुड्डा कोई मनी रिसीव करेगी, ओके, ना बिल्डिंग प्लान सैंक्शन करेगी, ना ही रोड्स डेवलप करेगी। यानी कि इस अलॉटमेंट को लेकर कोई भी कार्य हुड्डा अब नहीं करेगा और वो स्टे जो है वो कंटिन्यू चला आ रहा था। ओके जी। तो मतलब अब सरकार का क्या कहना है, जो नई सरकार की, हम ये पॉलिसी वापस लेते हैं? हाँ, इस तरफ से कोर्ट में बहस के दौरान इस तरह की ऑब्जर्वेशन आई थी कि या तो हम मेरिट पे इसका फैसला करेंगे जो किसी भी तरफ जा सकता है, ओके, सरकार के खिलाफ भी और सरकार के फेवर में भी, या जो सरकार है वो रिकंसीडर करे इस अपने फैसले को, क्योंकि ये अपेरेंटली बहुत गलत है। ओके। जिसके मद्देनजर डिटेल्स अभी तक नहीं आई हैं कि सरकार ने क्या कह के किया है। सिर्फ 2 शब्द उन्होंने कहे हैं इस पॉलिसी को वापस लेते हुए, हाँ, कि ये न्यायोचित नहीं लगता। ओके। इट इज इनसफिशिएंट, इट इज नॉट एडिक्वेट। ओके। इसलिए हम वापस लेते हैं। डिटेल अभी तक नहीं आई है। ये लेटर उन्होंने कोर्ट में प्रोड्यूस किया और कोर्ट में जो ये याचिका जो है अभी इस पे उसका निपटारा कर दिया गया है। अच्छा, तो ये सरकार ने माना है कि न्यायोचित नहीं है, तो ये अभी मामला है। लेकिन फिलहाल अब लगता है कि शायद इनको ये प्लॉट नहीं मिलेंगे। ये जो 79 एमएलए और एमपी हैं, इसमें 11 एमपी हैं और 60, सॉरी रोकना चाहूंगा, शायद नहीं, ये हो चुका है कि ये हो चुका नहीं है, मिलेंगे, इनको प्लॉट नहीं मिलेंगे, इनको प्लॉट नहीं मिलेंगे। बिल्कुल, क्योंकि इस टाइम पर सरकार के पास कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है जिसमें वो एमएलएज और एमपीज को इस तरह के कोई प्लॉट दे पाए। जी। चलिए, हमारे साथ कृष्ण मूर्ति हुड्डा साहब हैं, रोहतक से जुड़े हुए हैं। हुड्डा साहब, आपकी सरकार ने फैसला लिया था कि आपके जो एमएलए एमपी होंगे या कुछ और भी, कि हम प्लॉट दे दें। दलील दी गई थी कि काम होता है और रहने की वहां जगह नहीं है और वहां पर एक प्लॉट दिया जाता है, और रातों रात जिस तरीके से हमें बता रहे हैं वकील साहब, रातों रात ये फैसला कर दिया गया बिना कोई मनी, बिना कुछ उसके, और जिसके खिलाफ अब सरकार जो नहीं है उन्होंने पॉलिसी ही वापस लेने का फैसला कर लिया है। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सरकार ने जो फैसला किया था वो लोगों के हितों के लिए किया था, आम जनता के हित के लिए किया था। अच्छा। क्योंकि आम जनता के लोग चंडीगढ़ आते हैं काम कराने के लिए, और एमएलए के पास एमएलए हॉस्टल में एक कमरा मिलता है जो कि वो सफिशिएंट नहीं है, और उनके ठहरने के लिए बड़ी समस्या होती है। मैं स्वयं एमएलए रहा हूं और बाद में मंत्री भी बना हूं। कई बार 100 आदमी मेरे घर आ जाते थे जी, और मेरी हालत ये होती थी, मुझे एक कमरा मेरे पास होता था, बाकी जनता को समर्पित होते थे जी। उन लोगों को खाना भी खाना होता था, रहना भी होता था। तो जितने भी पब्लिक के लोग हैं, ये इनका जो एमएलए हैं या जो भी इलेक्टेड लोग हैं, जो भी पब्लिक लाइफ में है, इनका अपना कुछ नहीं होता जी। इनकी अपनी संपत्ति भी पब्लिक की संपत्ति होती है जी, क्योंकि पब्लिक के लोग इनके घरों में आते हैं जी। वहीं उनको चाय पानी भी पूछना पड़ता है, अगर चंडीगढ़ में हो तो खाना भी खिलाना पड़ता है जी। तो उनके लिए सरकार ने ये सोचा कि जो गेस्ट हाउस है वो एक कमरे में आप तो 2 आदमियों को भी नहीं रोक सकते, तो सरकार ने सोचा कि क्यों ना इनको घर बना दिया जाए जी। और ये कह रहे हैं कि वो एक बार चुना जाता है, कई एमएलए हैं जो 5-5, 6-6 बार चुने गए हैं जी, और 3-3, 4-4 बार तो बहुत लोग हैं। तो सरकार का जो सोच थी वो यही थी कि लोगों को फायदा मिले
जनता के प्रतिनिधि हैं ये, जनता को रहने का जगह मिल जाए जी। ये सोच के सरकार ने, पिछली सरकार ने इनको प्लॉट अलॉट किए थे जी और मैं समझता हूं पहले भी अलॉट होते रहे हैं, ये आज कोई नई बात नहीं है। जी पहले सोशल वर्कर के नाम से प्लॉट अलॉट होते रहे जी और वो सरकार में उन पे कई बार बड़ी लंबी चौड़ी बहस हुई है, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट तक भी बहस हुई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उन फैसलों को, भजनलाल की सरकार तक के जो फैसले थे उनको माना है कि ये ठीक है और उनको जो अलॉटमेंट है उनको जायज करार किया है। जी चलिए, उनको जायज करार दिया है और ये कहना दलील दे रहे हैं अभी भी कृष्ण मूर्ति हुड्डा साहब की कि ये जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोग मिलने आते हैं तो उनके लिए किस तरीके से उनको रोका जाए वहां पर। डॉक्टर साहब आपके पास आते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो अभी हुड्डा साहब कह रहे हैं कि पहले भी ये पॉलिसी है कि सोशल वर्कर के तहत एक प्लॉट दिए जाते थे और ये बहुत जरूरी था जिस तरीके से प्लॉट देना, लेकिन जो प्रोसेस था तकरीबन उस पर सवाल खड़े हुए और कोर्ट ने स्टे भी लगा दिया। क्या मानते हैं कि एक तरीके से ये जो खट्टर सरकार ने फैसला पलटा है, पॉलिसी वापस ली है, तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा झटका दिया है हुड्डा को और उनके जो लोग थे जिनको ये प्लॉट दिए जाने थे? देखो, दो बातें हैं। जब प्रदेश में सत्ता का परिवर्तन होता है और दूसरी पार्टी की सरकार आती है तो बहुत सारे फैसले, जैसे अभी खट्टर सरकार ने पहले ही कहा था कि हुड्डा सरकार ने जो फैसले 13 मई और 15 अक्टूबर के बीच में, जो कि 12 सितंबर को चुनाव कोड ऑफ लगा था, उससे के बीच में जो भी फैसले किए हैं हम उसको रिव्यू करेंगे। हाँ। कुछ पे रोक लगानी शुरू कर दी, लेकिन ये फैसला है 2008 का। बिल्कुल। इस फैसले पे भी उन्होंने, क्योंकि सरकार एकदम से बीजेपी की आ गया तो उन्होंने कहा कि पॉलिसी हम वापस लेते हैं। हाँ। मुख्यमंत्री क्योंकि चेयरपर्सन है हुड्डा के, हाँ। और ये मंजूरी वहां से ली गई, हुड्डा ने ली मंजूरी, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, किसका पॉलिसी का क्या करना है, हमने हाई कोर्ट में जवाब देना है। तो सीएम के लेवल पे कहा गया कि भी इसको वापस ले लो पॉलिसी को, और एक मात्र यही चाह रहा था कि क्योंकि जो चैलेंज किया गया था मेहता साहब की तरफ से, वो हुड्डा के, क्योंकि प्लॉट हुड्डा के थे, तो हुड्डा में इसमें प्रतिवादी था कि हुड्डा की ये पॉलिसी, जिस पॉलिसी के तहत ये दे रहे हैं वो पॉलिसी गलत है। ये जितने भी हमारे माननीय हैं एमपी और एमएलए, इनको हम अलग से प्रेफरेंशियल कोटा नहीं दे सकते, स्पेसिफिक इनके लिए नहीं दे सकते, इनके लिए अलग से एक रिजर्व परसेंटेज है इनकी, जो कि हुड्डा अपने प्लॉट ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के तहत जो जारी करता है, जितनी मान लिया 100 ग्रुप हाउसिंग है, तो उसमें स्पेसिफिक 1 या 2 हाउसिंग सोसाइटी वो एमपी एमएलए के लिए रख देते हैं। लेकिन ये पंचकुला में प्लॉट जहां की ये बात हुई है, इसमें 2 प्रमुख बातें हैं जो बताने जरूरी हैं। जहां पर ये प्लॉट काटे गए हैं मनसा देवी के सेक्टर 6 में, वो 5.20 एकड़ जमीन, वो पहले उस पर गवर्नमेंट स्कूल की थी, वो नर्सरी स्कूल के लिए एयरमार्क रखी थी। ओके। जो हुड्डा ने अपना मास्टर प्लान बना रखा था उसके तहत जी। और उस नर्सरी स्कूल को, जो कि 5.20 एकड़ में बनना था, उसको धराशायी कर दिया और ये चेंज कर दिया एमपी एमएलए के लिए। ओके। और वहां प्लाट नक्शे पे काट दिया और उसको मंजूर करा लिया। 2 इसमें बातें और हैं। इसमें हरियाणा की मंत्रिमंडल ने फैसला लिया था, कैबिनेट का फैसला था कि हरियाणा के उन एमपी एमएलए को जिनके पास पंचकुला में, पूरे हरियाणा की नहीं बात की, जिनके पास पंचकुला में कोई फ्लैट या प्लॉट है, वो एलिजिबल नहीं होंगे, अन्यथा बाकी सब एमपी एमएलए जो सिटिंग है उस वक्त के 2004 से 2009 के बीच के एमपी, या उस वक्त जब ये स्कीम फ्लॉट की गई उस वक्त के राज्यसभा के मेंबर्स, या एमएलए 2005 से, और 2 उस वक्त जब तक स्कीम चल रही थी जी। और उसमें जो 68 जो है 68 एमएलए उस वक्त एलिजिबल थे। ओके। 11 राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर पाए गए थे। ओके। मुख्य बिंदु क्या है, पंचकुला में और गुड़गांव में, जैसे हुड्डा साहब ने भी कहा, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी पहले से ही है एमपी एमएलए की, तो उसमें क्योंकि गुड़गांव वाले को तो ये अलाउड था, जिसके बाद गुड़गांव में फ्लैट है, वो इस स्कीम में प्लॉट लेने का अधिकारी था, योग्य था, तो उसको प्लॉट मिला। और जिसके पास पंचकुला में फ्लैट था वो योग्य नहीं था। ओके। पंचकुला वाली फ्लैट की मैं एक और बात जानकारी देना चाहूंगा। उसमें कुछ एमएलए जिनका फ्लैट वहां पर था, ग्रुप हाउसिंग में था, कुछ ने इस उम्मीद में, इस लालच में कि ये प्लॉट बड़ा है, क्योंकि फ्लैट में तो आगे ऊपर नीचे कुछ नहीं बना सकते, यहाँ पर प्लॉट मिलेगा कोठी में, जो जितनी हुड्डा की अनुमति है वहां तक आप मंजिल बना सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। वो उसको सरेंडर करवा दिया उस फ्लैट को, और यहाँ पर प्लॉट में एलिजिबल हो गए।
Okay. कुछ एमएलए ऐसे भी थे। हालांकि कुछ जो उसके एमएलए थे, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के मेंबर्स थे, उन्होंने कहा था आप ऐसा मत करो, कल को पता नहीं क्या होगा इसमें, और आज वही हुआ। तीसरा जो बिंदु था, 2005 में कांग्रेस की वजारत आई थी और आईएनएलडी की सरकार गई थी। बिल्कुल 67 एमएलए तो कांग्रेस के बने थे, बिल्कुल 10 निर्दलीय जीत के आए थे, हाँ, और आईएनएलडी के सिर्फ 9 एमएलए थे। तो अधिकतर जो 10 लोकसभा के एमपी थे वो भी कांग्रेस के थे। हाँ, और 2008 में जब ये पॉलिसी बनी तो तकरीबन राज्यसभा के मेंबर भी कांग्रेस की थे। तो तकरीबन ये सारे के सारे अगर एक तरीके से देखा जाए तो अधिकतर एमपी और एमएलए कांग्रेस के थे। हालांकि एनएलडी के भी थे इसमें बीच में, हाँ। निर्दलीय विधायक जो बन के आए थे वो भी इसमें बेनिफिट ले रहे थे, लेकिन अधिकतर एमपी और एमएलए कांग्रेस के थे। कांग्रेस के तो थे। ये एक प्रकार से अब खट्टर सरकार ने जो फैसला लिया है कि पॉलिसी ठीक नहीं थी, न्यायोचित नहीं थी, हाँ। हम इस पॉलिसी को वापस लेते हैं, तो इससे एक प्रकार से जो झटका लगा है, ये जिनको प्लाट मिले थे वो कांग्रेस के ही नेता थे, चाहे वो आज उनमें से कुछ और अदर दूसरी पार्टी में जा चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए इस वक्त हमारे साथ वीरेंद्र सिंह चौहान जी जुड़ गए हैं, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। चौहान साहब, स्वागत है आपका हेमंत तहलका हरियाणा पर। चौहान साहब जी। चौहान साहब, आपने बड़ा जो जोर का झटका बहुत धीरे से दिया है। ये जो प्लॉट जो रद्द किए गए, एक तरीके से वापस ले ली है पॉलिसी सरकार ने। अच्छा होता अगर इनको प्लॉट मिल जाते, तो क्या पता आपके जो नए हैं उनको भी आगे ऐसी पॉलिसी होती कि उनको भी प्लॉट मिल जाए, लेकिन आपने तो ये छीन लिए हैं प्लॉट। आपने जो व्यंग्यात्मक शैली में प्रश्न किया है जी सर्वमित्र जी, आपके दर्शक भी उस व्यंग्य को समझते हैं, और कुल मिलाकर के ये जो निर्णय सरकार ने दिया है, मैं समझता हूं वो स्वागत योग्य निर्णय है जी। और जो नीति बनाई गई थी पूर्व की सरकार के द्वारा, हाँ। उस नीति में फ्लॉ था, कहीं ना कहीं गड़बड़ थी, और माननीय उच्च न्यायालय ने भी एक सवाल उठाया था इस नीति को लेकर के कहीं ना कहीं सुनवाई के दौरान, कि ये सरकार की जो योजनाएं हैं ये विधायकों, सांसदों और अफसरशाहों के लिए क्यों आती हैं, दूसरे समाज के कमजोर तबकों के लोगों के लिए क्यों नहीं आती। तो इस तरह से एक सैद्धांतिक प्रश्न माननीय अदालत ने भी उसमें उठाया था। वर्तमान हरियाणा सरकार ने उस नीति को ही पलट दिया है, और संभवतः इसके पीछे जो दृष्टि है, नजरिया है, वो ये है कि सांसदों को, विधायकों को किसी प्रेफरेंस की आवश्यकता नहीं है, और ये इस तथ्य पर विचार करते हुए निर्णय लिया गया है। मुझे लगता है सबको उसका स्वागत करना चाहिए। चलिए, और ये किसी को झटका देने की योजना नहीं है। ओके, चलिए इसका स्वागत करना चाहिए। मेहता साहब आपके पास आते हैं। करने की बात। मेहता साहब, क्या क्या दलीलें दी गई थी? एक तो जिस तरीके से ये भी कहा जा रहा है कि एमएलए को अपने फ्लैट्स, यहाँ चंडीगढ़ में अपने फ्लैट्स हैं या हरियाणा निवास है, उसमें भी वो ठहर सकते हैं, सब कुछ, क्या ये दलीलें भी दी गई? और एक आम आदमी जो पूरी जिंदगी यही सपना लेकर शायद सोचता रहता है कि शायद मैं भी हुड्डा में अप्लाई करूंगा, मुझे भी प्लॉट मिल जाएगा, लेकिन ये जो विधायक और एमपी थे, इनको तो आराम से प्लॉट दे दिए गए। देखिए, एक बड़ा साधारण सा क्वेश्चन था मेरा उस टाइम पे सरकार से। जिन लोगों के लिए स्कीम बनाई गई है, वो लोग हर 5 साल बाद हरियाणा में 100 नए आएंगे। जी बिल्कुल। सो इसका मतलब हर 5 साल बाद 100 नए प्लॉट चाहिए। तो धीरे धीरे सारा पंचकूला जो है हमारे एमएलए और एमपी से भर जाएगा। या अगली सरकार के 100 लोग कहां जाएंगे? उनके लिए भी तो मिलने के लिए लोग आएंगे। यही दलील हर 5 साल बाद नए आने वाले एमएलए और एमपी के लिए रहेगी। सिर्फ उसी दौरान के एमएलए एमपी के पास ही ज्यादा लोग आएंगे, ऐसा भी नहीं सोचा जा सकता। सो ऐसी स्कीम सिर्फ उन 110 लोगों के लिए ही क्यों है जो उस टाइम पे हरियाणा सरकार में एमएलए या एमपी थे? आज से पहले ऐसी स्कीम नहीं बनी, आज के बाद नहीं बन सकती। कोई भी ऐसी स्कीम जो आम आदमी का हक छीनेगी और एक स्पेशल क्लास को वो बेनिफिट देगी जिस बेनिफिट को उनसे कोई रिलेशन नहीं है। ये बेनिफिट, मैं वकील हूं, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूं पिछले 25 साल से, मैं अपनी वकालत नहीं कर रहा। अगर ऐसी ही कोई एक क्लास ढूंढनी है तो वकीलों की क्लास ढूंढिए जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं, जो पिछले 20 साल से 25 साल से हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट में वकालत कर रहे हैं। हाँ। उनके पास हरियाणा में पंचकूला में कोई प्लॉट नहीं है, आप उनके लिए स्कीम लेके आइए, उन एम्प्लॉइज के लिए लेके आइए जो यहां से रिटायर हुए हैं, जो यहीं पे जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं। एमएलए और एमपी जिनका बेस मेवात में, नूह में, गुड़गांव में,
भिवानी में, हिसार में है, उनको यहाँ परमानेंट प्लॉट देने का क्या मतलब है? आप एक 5 स्टार होटल बना दीजिए, उसमें हर तरह की सुविधा दीजिए, आप एक कनाल की कोठी के बराबर की जगह एक एमएलए एमपी को अलॉट कर दीजिए, लेकिन सिर्फ 5 साल के लिए, जब तक वो जनता के प्रतिनिधि जी, हैं। उसके बाद उनके जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला स्टेटस नहीं रहेगा। इसलिए कोई ऐसा बेनिफिट, जो बेनिफिट वो 5 साल के बाद भी कैरी करेंगे, सरकार का उनको देना न्यायोचित, न्याय संगत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहां पर क्योंकि हर बार कुछ नए विधायक भी चुनकर आएंगे, कुछ तो शायद वो दोबारा भी चुने जाते निश्चित तौर पर, लेकिन जो नए चुनकर आएंगे फिर दलील दी जाएगी कि इनको भी एक घर चाहिए वहां पर पंचकुला में। तो पंचकुला तो इसी से भर जाएगा जो पंचकुला के हुड्डा के प्लॉट हैं। जॉर्ज साहब आपके पास आते हैं। निश्चित तौर पर बहुत अच्छी दलील थी कि हर 5 साल बाद नए विधायक भी चुनकर आएंगे और ऐसे तो सारे हुड्डा के प्लॉट उनको दे दिए जाएंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो मतलब अवेलेबिलिटी है अभी जो विधायकों के लिए यहां पर चंडीगढ़ की बात करें, क्या मानते हैं कि वो सही है या वाकई में ही इनको जरूरत है नए घर की, एक नई जगह की, कि वहां पर जो लोग मिलने के लिए आते हैं जरूरत है एक घर होना चाहिए इनके पास? देखो, जो विधायक और सांसद चुन के आता है वो अपना जब स्थायी पता उस एफिडेविट में भरता है तो सामान्य तौर पर उसका कहीं ना कहीं एक आवास है। बिल्कुल। आवास मामला था पंचकुला में प्लॉट देने का। पंचकुला में प्लॉट कैसे दिया जाए उसका आधार बनाना था। बिल्कुल। उसका आधार बनाया गया कि पंचकुला ही एक हरियाणा के पास, चंडीगढ़ में तो दे नहीं सकते थे, पंचकुला में ही हुड्डा के प्लॉट थे और यहाँ पर प्लॉट उस स्कूल को छांटा गया जहां पर वो काट सकते थे और कहीं पर प्लॉट था भी नहीं। बाकी जो मनसा देवी का जो एरिया है, ये इसकी एक और याचिका हाईकोर्ट में लंबित है, वो उसके लिए पर्यावरण की दृष्टि से वो मामला पंजाब से भी जुड़ा है, वो अलग मामला है। तो केवल मात्र एक ये साइट बच रही थी जिसपे प्लॉट दिए जा सकते थे। नंबर 2, जो आधार बनाया गया आवास का, जिसकी आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल, ये हाई कोर्ट ने स्पेसिफिक तौर पर पूछा था और मेरे पास ये ऑर्डर है। ये पूरी याचिका तो दायर हो गई थी 2008 में, हाँ हाँ, लेकिन 16 जनवरी 2014 को, करीब 1 साल पहले, हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार से पूछा कि कितने हरियाणा निवास में कमरे हैं, कितने एमएलए फ्लैट में हैं, कितने एमएलए के फ्लैट हैं, कितने हरियाणा सरकार के बोर्ड कॉर्पोरेशन के कमरे हैं, कितने रेस्ट हाउसेज हैं, इन सब की मुझे जानकारी दो। बिल्कुल, हाई कोर्ट को। हालांकि वो जानकारी जब चीफ सेक्रेटरी ने दी तो उसमें पाया गया कि 90 एमएलए जिसमें मंत्री शामिल है और एमपीज के लिए यहाँ पर बहुत अच्छा प्रावधान है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो आधार तो बनाया गया था सिर्फ ये, पर इस आधार के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो ये एक प्रकार से सीधा सीधा प्लॉट देने का मामला था। बिल्कुल, ये 1.5 करोड़ का तो उस वक्त मार्केट रेट याचिका में लिखा हुआ है। बाकी तो मेहता साहब ने लिखा उस वक्त 1.5 करोड़, तो शायद आज की डेट में क्या रेट होगा वो तो सब अंदाजा लगा सकते हैं। 1.5 करोड़ का प्लॉट 28 लाख रुपए में दिया, 14 मरले का प्लॉट। आज अगर मनसा देवी सेक्टर में जाए आप और उसमें देखें तो आप देखने के ही पैसे लगेंगे मेरे अनुसार। तो अगर किसी कोठी को आप देख लेंगे उसको देखने के पैसे हैं, इतना महंगाई है, बहुत महंगा। तो ये प्रेफरेंशियल प्लॉट देने का मामला था। ये ठीक है क्योंकि याचिकाकर्ता ने सवाल उठाया था हुड्डा की पॉलिसी पे। हुड्डा अपने प्लॉट देना चाहती थी, बिल्कुल, और हुड्डा की पॉलिसी जो है वो अकेले पूरी सोसाइटी में 90 एमएलए और एमपी को जो 10 हैं उनको अलग पूरे समाज से नहीं कर सकती। उनके लिए विधानसभा से अलग से बेनिफिट दिया जाता है। 40 लाख रुपए उनको मकान खरीदने के लिए लोन दिया जाता है, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है और ना के बराबर है। और फिर उसको रेनोवेट करने के लिए अलग से 15 लाख रुपए का प्रावधान है। उनकी सैलरी अलग से है। जहां तक हुड्डा साहब का एक सवाल बड़ा वाजिब है, क्योंकि मंत्री रहे हैं और इतने सीनियर उस वक्त के एमएलए रहे हैं, मंत्री रहे हैं। बिल्कुल, जब तो और उस सरकार में मंत्री थे जिस सरकार ने करीब 2500 प्लॉट हुड्डा के एमएलए को भी बांटे, वीआईपी को भी बांटे, सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी बांटे और पत्रकारों को भी बांटे। डिस्क्रिशनरी कोटा, वो डिस्क्रिशनरी कोटा था, स्वैच्छिक कोटा सीएम का। वो बाद में चैलेंज हुआ और बाद में उसके बाद जब बंसीलाल जी की सरकार बनी तो उन्होंने स्वैच्छिक कोटा निरस्त कर दिया था और अब सीएम के पास कोई कोटा नहीं, कोई कोटा वो आखिरी कोटा था जिसमें हुड्डा साहब मंत्री थे। उस वक्त बहुत प्लॉट दिए गए थे और वो प्लॉट वहां पर तक रुके रहे सुप्रीम कोर्ट तक, लेकिन उसके बाद ये स्वैच्छिक कोटा बंद कर दिया। एक प्रकार से ये हुड्डा का जो प्लॉट इन 68 एमएलए और 11 एमपी को दिए गए, ये घुमा के अगर देखा जाए तो स्वैच्छिक कोटे के रूप में एक प्रकार से, मतलब बिल्कुल उसको आधार बनाया गया है, मतलब आधार तो बनाया गया दूसरा। लेकिन प्रकाश कहेंगे सीधा सीधा ये डी को था, सीधा स्वैच्छिक कोटा था, तो बिल्कुल सीधा लाभ देने का यहाँ पर कोशिश की गई थी। लेकिन अब नई सरकार ने अब पॉलिसी को वापस लेने का फैसला कर लिया। चर्चा हमारी जारी रहेगी, छोटा सा ब्रेक।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चर्चा हमारी जारी है कि सरकार बदल गई है और जो एक्स एमपी एमएलए को प्लॉट दिए गए थे वो अब नहीं उनको मिलेंगे। खट्टर सरकार ने पॉलिसी बदलने का ही फैसला कर लिया है। विशाल सेठ जी हमारे साथ बन गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सेठ साहब आपके पास आते हैं। 14 मरले का प्लॉट दिया जाना था, बहुत बड़ी जगह होती 14 मरले 350 गज, लेकिन आपकी सरकार ने पॉलिसी वापस लेने का फैसला क्यों किया है? आप जब से आए हैं, आपकी सरकार बनी है, आप फैसले पलटते जा रहे हैं, आयोग भंग करते जा रहे हैं। क्या है ये बदले की भावना या जनहित को देखते हुए फैसले लिए जा रहे हैं? देखिए, विधायकों को और सांसदों को प्लॉट देना ये जनहित की बात नहीं है। पहली बात, जनहित की बात वो होती है जो पिछड़े वर्ग के लोग हों, जो मजबूर लोग हों, जो जिन लोगों को उनका अधिकार मिलना चाहिए उनको उनका अधिकार दिलवाना, ये जनहित की बातें होती हैं। कोई डिप्राइव्ड क्लास है उसको देना, कोई देश के लिए कुछ अलग से काम कर रहा है जिसने देश का नाम रोशन किया हो, ये चीजें उन लोगों के लिए हैं। ये इस प्रकार के प्रोत्साहन या इस प्रकार के पुरस्कार उन लोगों को दिए जाते हैं। जो ये डीक्यू कोटा बना के इस प्रकार से इन्होंने घुमा के या जो कुछ भी करके दिया, इसे आप प्रोत्साहन या वो पुरस्कार नहीं कह सकते। आप इसे सीधे सीधे शब्दों में अगर कहेंगे तो रिश्वत कह सकते हैं। विधायकों को रिश्वत देने का प्रयास किया और उस ताकि वो विधायक उनके साथ विधानसभा में उनका सहयोग करते रहे, सरकार के अंदर उनका सहयोग करते रहे। वो कुछ भी ठीक गलत उस समय तो कार्यकाल खत्म हो गया था। कार्यकाल अगला आने का आगे भी तो राजनीति, कोई हुड्डा जी की राजनीति थोड़ा खत्म हो गई थी। ये देखिए, एक हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के ये प्लॉट्स दिए गए। हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का आप कभी भी कोई बोर्ड देखेंगे, कोई उनका एक वो है, मोटो है, जैसे वो एक उनका वो लिखते हैं, एक पंच लाइन है, हुड्डा इन द सर्विसेज ऑफ मासेस। पर ये वो HUDA हुड्डा इन द सर्विस ऑफ मासेस, उसको HOODA हुड्डा ने इन द सर्विसेज ऑफ MLAs या इन द सर्विसेज ऑफ सेल्फ ये डिक्लेयर करने का प्रयास किया। ये कोई छोटी बात नहीं है, गंभीर बात है। कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया, भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत एक्शन लेकर इसको पलटा। ये बहुत सराहनीय काम है, ये जनहित के काम है, लोगों को न्याय दिलवाने वाला काम है। इसका मैं बहुत प्रशंसा करता हूं और पूरे हरियाणा के अंदर इसकी प्रशंसा हो रही है। चलिए हुड्डा साहब आपके पास आते हैं। कृष्णमूर्ति जी, विशाल सेठ साहब कह रहे हैं कि ये कुछ जनहित का काम नहीं था। आप कह रहे हैं कि लोग मिलने आते थे निश्चित तौर पर उनके फायदे के लिए, उनके बैठने के लिए जगह होनी चाहिए। बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के कभी 2 MLA होते थे, कभी 4 MLA होते थे। इनको ये तो पता नहीं कि जनहित होती क्या है। पहली बार 22 चांस इनके 47 आ गए। 5 साल बाद इनके बाद पूछेंगे इनसे, बताओ जनहित क्या है। बाकी एक मैं याचिकाकर्ता को करेक्ट करना चाह रहा हूं जी। इन्होंने कहा हर बार 100 आदमी आ जाते हैं, हर बार 100 आदमी नहीं आते। हर बार 20, 25, 30 आदमी नए आते हैं। इस बार कुछ ज्यादा आ गए, वरना जो इस बार नहीं आते वो अगली बार आ जाते हैं जी। आज टोटल जब से 46 साल से 47 साल से 48 साल से हरियाणा जब से बना है, महज 400 लोग ही घूम फिर के असेंबली में आते रहे हैं जी। और मेरा ख्याल 250-300 लोग पेंशनर होंगे जी, 250-300 होंगे, 350 होंगे, बाकी MLA मौजूदा MLA हैं जी। तो आप ये ना कहो कि हर बार नहीं आएंगे। लोग एक ऐसे हैं, कैप्टन अजय सिंह जैसे, जो 6 बार MLA रहे हैं। रघुवीर सिंह कादियान है, 5 बार MLA रहे हैं जी। अपने अनिल विज है, 4 बार में हमने पहले बता दिया कि कुछ लोग ही तो चुनकर आते हैं और बाकी रिपीट होते रहते हैं। हाँ, वो रिपीट होते रहते हैं। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं, मैं फैसले पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाह रहा। फैसला तो सरकार का अपना फैसला है, जो वो फैसला चाहे करें। लेकिन जो इस फैसले के पीछे मंशा थी हमारी सरकार की, वो केवल यही थी कि गेस्ट हाउस छोटे पड़ जाते थे। आप देखो, चंडीगढ़ में काम कराने के लिए MLA, हमारे वक्त की बात मुझे पता है, एक MLA के घर 50-50 आदमी घुसे रहते। चलिए, वो आपने पहले भी कहा, रेस्ट हाउस में बेचारे वो ये स्कूल की साइट थी, जो मास्टर प्लान था हुड्डा का, उसमें ये स्कूल की साइट थी और आप उसी पर मुझे उसके बारे में नहीं, मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये किसकी प्लाट थी आपने बताया था, मैं तो आपकी उसके हिसाब से बता रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो ये वकीलों की बात कर रहे थे कि वकीलों को कोटा क्यों ना दिया, हरियाणा में कम से कम नहीं तो 20,000 वकील होंगे
और 20,000 वकीलों के लिए कोटा करना तो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ये लोग जो पब्लिक के लोग होते हैं, इनको रात को 2 बजे भी लोग उठा देते हैं कि उठो, मेरे साथ जाती हो रही पुलिस के अंदर, मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। कोई कहता है कि मेरा रिश्तेदार बीमार है, मेरे साथ हॉस्पिटल चलो, मेडिकल कॉलेज चलो, मेडिकल हॉस्पिटल चलो। तो जो पब्लिक का आदमी होता है, जो राजनयिक होता है, जो एमएलए होता है, एमपी होता है, इनकी नौकरी बहुत सख्त होती है। इनको कभी भी लोग उठा सकते हैं जी, और उठा के अपने साथ ले जा सकते हैं। चलिए, वो तो एमएलए सरकार ने जो फैसला लिया था वो यही सोच के लिया था। जाएंगे। यस विशाल सेठ साहब, मैं एमएलए हॉस्टल में एक कमरा होता है, उसमें ऐसे 50 आदमी नहीं आ सकते। जिनको मनसा देवी कॉम्प्लेक्स के अंदर हाई पोटेंशियल जोन के अंदर ही लोगों ने आके जगाना है। जो रिवाड़ी का एमएलए है उसको मनसा देवी में आके जगाएगा, वो जो गुड़गांव से एमएलए उसको पंचकुला के मनसा देवी में आके जगाएगा। अरे आपको क्या कैप्टन से पता, उसको मनसा देवी में जगाएगा। गलती से मुझे समझ नहीं आ रहा है इनकी नींद कैसी है और इनका जागना कैसा है। ये जागना और सोना ये विधायकों का मनसा देवी के अंदर ये हाई पोटेंशियल जोन में होना क्या? में आपके 2 एमएलए थे और उन एमएलए की कोई सुनाई नहीं थी, ना उनसे कोई मिलने। और दूसरी बात ये कह रहे हैं, उद्धव साहब सुनने का दम रखिए, सुनने का दम रखिए। आपने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने कि कभी 2 थे कभी 4 होते थे। हाँ, हम 2 और 4 होते थे तब नहीं बोले जब हम 47 थे, और जब हम आपकी लाइन पर चलते तो अपने 47 को खुश कर सकते थे। हमने नहीं किया। हमने जो पिछली पॉलिसी दी उसको भी हटाया, अपनों को भी नहीं दिया। लोगों के जमीन की बात करते हैं, जो अंत्योदय हमारा एक लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी का, पंक्ति के अंत में खड़ा हुआ व्यक्ति उसके उदय के लिए काम करेंगे, ना कि जो विधानसभा के अंदर जो सब सुविधाओं से लेस है जिनका जीवन, उनका उदय करना है। प्रकार से आपने ये तो सर आने वाले वक्त में पता चलेगा कि आप कितना उनका उदय करते हैं या कितनी उनका करते हैं। ये सर अभी नहीं हम कह सकते। आप कभी ये आने वाले वक्त में पता चलेगा, 5 सालों में जिस तरह पता चलेगा। पिछली बार आपके फिर 4 रह जाएंगे आपके। क्या बातें करते हो? चलिए मेहता साहब आपके पास आते हैं। मेहता साहब, ये जो फैसले लिए जाते हैं सरकार की ओर से, इस तरीके के फैसले आप कह रहे हैं कि कुछ और लोगों के लिए भी होना चाहिए, कोटा ऐसा होना चाहिए, क्या लगता है कि वाकई में ही एक आम आदमी तो देखता रहता है पूरी जिंदगी ही, क्या लगता है कि सरकार को बिल्कुल सभी के बारे में सोचना चाहिए, जिस तरीके से याचिका में भी शायद कहा गया कि जो समानता का अधिकार होता है उसकी उल्लंघना शायद हो रही है इसमें? जी बिल्कुल, मेरा ये कहना नहीं था कि और लोगों के लिए भी कोटा होना चाहिए, इसलिए जो कोटा इनको दिया गया एमएलए एमपीज का ये गलत था। कोटा देने का एक बड़ा साधारण सा रूल होना चाहिए सरकार के पास। उन लोगों की क्लास बनाई जाए और उनको जो बेनिफिट देना है उनसे उनका रिलेशन हो। जी, जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट को प्लॉट देने के लिए इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर उनका कोटा है। एक आम आदमी मेरे जैसा इंडस्ट्रियल एरिया में प्लॉट लेके क्या करेगा? जिसने इंडस्ट्री सेटअप करनी है वो इंडस्ट्रियल एरिया में जाएगा। जी, इसी तरह से एमएलए एमपीज को प्लॉट देने का जो था, उनका दोनों का कोई आपस में रिलेशन नहीं था। जी, अगर कोई रिलेशन निकलता है तो ऐसी क्लास बनाइए, ऐसी क्लास को ऐसा बेनिफिट दीजिए जो उनके किसी मतलब का निकले। एमएलए एमपीज को प्लॉट देने से अच्छा, जैसे मैंने बताया, आप एक आलीशान गेस्ट हाउस बनाइए जिसमें 150 कमरे हो, एक एक एमएलए एमपी को 5 साल के लिए 10-10 कमरे अलॉट कीजिए। हमें समझ आता है कि 5 साल मिलने वाले लोग आएंगे, वहां रहेंगे, 5 साल बाद वो एमपी एमएलए दोबारा चुन के आ गया तो उन कमरों को रख ले दोबारा, अदरवाइज जाए अपने वहां पे और जनता की सेवा करे। उसको पंचकूला के अंदर ही क्यों चाहिए? उनका जी, जी, ये रिलेशन मैं कह रहा हूं, इसलिए इस तरह का कोटा होना चाहिए सरकार के पास कि जो वो क्लास सेग्रीगेट करे, जो क्लास बनाए और जो बेनिफिट दे, उनमें आपस में रिलेशन हो। चलिए आपस में। हाँ विशाल सेठ जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? चक्कर तो सिर्फ केवल इतना है कि सेवा का भाव नहीं है। 300 करोड़ का मामला था ये 80 प्लॉट जिनकी लगभग कीमत 3.5 करोड़ रुपए प्रति प्लॉट थी। वो 300 करोड़ का मामला है ये। 300 करोड़ रुपए जब होंगे तभी इनके अंदर सेवा भाव जागेगा, तभी ये रात को जाग सकते थे, तभी ये दिन में लोगों का सेवा कर सकते थे। तो ये जो भावनाएं जो पीछे छुपी हुई हैं, जो पर्दे के आगे का खेल कुछ और, पर्दे के पीछे का खेल कुछ और, उस खेल को हाई कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसे लागू किया। बिल्कुल बिल्कुल। यहां पर डॉक्टर साहब आपके पास आते हैं। डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल सबसे बड़ी जो यहां पर देखने वाली बात है, जो समय जिस पर यह फैसला लिया गया या प्लॉट आवंटन किए गए, वो भी एक चैलेंज हुआ है कि वाकई में आप जाते जाते अगर प्लॉट दे रहे हैं तो निश्चित तौर पर इसमें कुछ गड़बड़ी हो सकती है। जी देखिए, 14 जुलाई 2008 को हाँ, हरियाणा के मंत्रिमंडल ने
ये फैसला किया कि हमने जो सिटिंग एमपी और एमएलए हैं जिनके पास पंचकुला में ना फ्लैट है ना प्लॉट है, उनको हमने प्लॉट देने हैं जी। और 21 जुलाई 2008 को जो हुड्डा है, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उन्होंने हरियाणा विधानसभा के स्पीकर को बताया जी ये हमारी ये स्कीम होगी और हमने ये इनको देना है, प्लॉट देना है जी। अब इसमें आप देखिए 2009 में एमपी का जब चुनाव हुआ, हाँ, तो हरियाणा में 10 के 10 कांग्रेस के एमपी चुन के आ गए जी। और उससे कांग्रेस को बड़ा बूस्ट मिला। इतनी सारी विरोधता के बावजूद बहुत सारी पार्टियां धराशायी होगी और उनके 10 में से मतलब 9 एमएलए जो हैं, 10 नहीं 9, 10 में से 9 एमपी आ गए और एक को जो जीते थे। और उसके बाद ये चर्चा शुरू हो गई थी कि हरियाणा विधानसभा का जो कार्यकाल है, जो कि मार्च 2010 तक है, क्योंकि 5 मार्च 2005 को सरकार बनी थी जी। तो ये चर्चा शुरू हो गई थी कि शायद हरियाणा विधानसभा के चुनाव एडवांस हो जाएंगे जी। ये एक चल पड़ी थी। हालांकि उस वक्त के जो मुख्यमंत्री थे, उनसे जब हम सवाल ये पूछते थे एज पत्रकार कि वो कहते नहीं यार समय पे चुनाव होंगे, तो हम क्योंकि उनकी बात मानते थे, लेकिन उनके अंदर ही अंदर के उनको पता था कि भी हमने चुनाव कराने हैं। तो 16 अगस्त 2009 को 13 अगस्त 2009 को ये जो स्कूल की जमीन थी 5.20 एकड़, इसकी जो मास्टर प्लान था उसको चेंज करके प्लॉट में कर दिया 13 अगस्त को। कुछ डेटें नोट करने वाली हैं। बिल्कुल। और 16 अगस्त को, जबकि याचिका तो 2008 में चली गई थी, तो 16 अगस्त 2009 को इसका ड्रा निकाल दिया कि कौन सा प्लॉट, क्योंकि ऐसे जो 79 जो एमपी और एमएलए को जो प्लॉट देने थे, ऐसे तो कोई किसको कौन सा जाएगा, तो कैसे ड्रॉ प्लॉट था, ड्रॉ निकाल दिया किसको कौन सा प्लॉट मिलेगा। लेकिन जैसे ये ड्रॉ निकला और उसकी सूचना छपी, तो ये केस हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता फिर चले गए कि ये तो अलॉट ही हो जाएंगे, इनको तो प्लॉट ही अलॉट हो जाएंगे, फिर ये मामला तो कहीं का भी नहीं रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो 19 अगस्त को ये हाई कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दी कि कोई नक्शा पास नहीं होगा, अलॉटमेंट नहीं होगा, कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, कुछ नहीं, और आज तक वो स्टे एज चलती रही। बिल्कुल बिल्कुल। और 20 अगस्त 2009 को मैं उस वक्त वहां पर था, 4th फ्लोर पे कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें हरियाणा विधानसभा भंग कर दी जी। तो उससे 3 दिन पहले ये ड्रॉ निकाल दिया गया। दूसरा बिंदु, बिल्कुल, जो एमएलए को और एमपीज को कोठी का मामला जो है, हरियाणा विधानसभा में जो एमपी एमएलए आते हैं हमारे पास यहाँ 90, उसमें से कुछ तो मंत्री और मुख्य संसदीय सचिव या संसदीय सचिव बनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उनको हरियाणा सरकार कोठी देती है। बिल्कुल। जो एमएलए हैं उनमें से कुछ को फ्लैट देती है, बाकी को फ्लैट नहीं देती जी। ये एक समस्या हरियाणा के 90 के 90 एमएलए के लिए है कि फ्लैट तो नहीं है जी। लेकिन सभी एमएलए यहाँ पर भी नहीं रहते हैं। वो जब उनकी कमेटी की मीटिंग होती है उस वक्त आते हैं, उनको आने जाने का पैसा मिलता है, और नहीं तो वो बाकी समय में अपने क्षेत्र में रहते हैं और वो अपने लोगों के बीच में रहते हैं। तो वो एमएलए जो उनके बीच में रहता है, तो अपने एमएलए को जब मर्जी जगाएं, रात को जगाएं, जब मर्जी दिन में जगाएं। कोई एमएलए 90 के 90 एमएलए अगर पंचकुला में रहेंगे तो सारे हरियाणा के लोग अपने एमएलए के पास यहाँ नहीं आएंगे। बिल्कुल। लेकिन जस्टिफाई करने के लिए कि हरियाणा के एमएलए के पास चंडीगढ़ में पूरा रहने का स्थान नहीं है, इसलिए इनको प्लॉट दे दिया जाए। बिल्कुल। अब पिछली दफा में जो 2009 से 2014 का जो कार्यकाल रहा, स्पीकर हमारे कुलदीप शर्मा जी रहे, उन्होंने मुख्यमंत्री से ये बातचीत करके और ये फैसला किया कि जो फ्लैट की कमी है, हरियाणा अपने अन्य फ्लैट बनाएगा, एमएलए फ्लैट, कि एक और जो हमारी सोसाइटी है, मतलब जो सरकारी फ्लैट बनेगा, और जब एमएलए है वो जीत के 5 साल के बाद चला जाए तो दूसरा एमएलए आएगा। प्लॉट देने का कोई औचित्य नहीं था, ये था। तीसरा जो मुख्य बिंदु था, जैसे आप बार बार कह रहे हैं कि हुड्डा के प्लॉट हर कोई चाहता है कि मुझे मिल जाए, अप्लाई भी करते हैं। बिल्कुल। और वो एक फीस भी होती है, फीस में कर्जा भी लेते हैं, बिल्कुल, बैंक से। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उनको ड्राइवर नाम नहीं आता। तो इस तरीके से एक अलग से कैटेगरी देके उनको प्लॉट देना, ये लोगों की नजरों में चुभ रहा था। ये ठीक है, वो प्रिविलेज है। एमपी एमएलए हमारे जनप्रतिनिधि हैं, 2-2.5 लाख 3 लोगों के एमएलए होते हैं, 10-12 लाख के एमपी होते हैं। उनको प्लॉट देने का एक इस तरीके का तरीका ठीक नहीं था, क्योंकि हरियाणा सरकार ने गुड़गांव और पंचकुला में उनको ऑलरेडी फ्लैट दे रखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो उस वक्त कुछ एमएलए ऐसे थे जिनके पास पंचकुला में फ्लैट नहीं है, ये उनके लिए स्कीम निकाली। बिल्कुल। हुड्डा साहब, जैसे कि दीवान साहब कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर, जैसे कुलदीप शर्मा ने कहा कि हम फ्लैट कुछ और बना देते हैं, जो 5 साल तक एमएलए रहेगा उस फ्लैट में रहे, वहां पर लोग उनके पास आए, और 5 साल बाद अगर वो नहीं चुनकर आता तो नया उसमें आ जाए। निश्चित तौर पर ऐसा ही होना चाहिए, फ्लैट बना देने चाहिए, और जो बचे हुए हैं एमएलए उनको भी फ्लैट मिल जाए।
देखिए, मैं स्वयं एमएलए रहा हूं जी। और मैं जानता हूं कि एमएलए कितनी मुश्किल से चुन के आता है। और मैं कोई इस पॉलिसी को सपोर्ट नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि कुलदीप शर्मा ने 2014 में कहा जी, अलॉटमेंट 2008 में हो चुकी थी, तो वो 8 का और 14 में बहुत फर्क था। तो ये मैं कह रहा हूं, ये भाई जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े अहंकार में बोल रहे हैं जी, इनका अहंकार टूट जाएगा जी, अगली बार जब ये लोगों में जाएंगे तो लोग इनको पत्थर मारेंगे। जिस प्रकार से इनका आचरण रहा है किसानों के प्रति, जी, जिस प्रकार से यूरिया के बारे में इनका आचरण रहा है, देखना क्या इनकी हालत खराब हो जाएगी। जी। आज ना बिजली मिल रही है ना पानी मिल रहा है, और ये अहंकार की बातें करते हैं टीवी चैनल पे। इनको ये नहीं पता एमएलए कैसे चुन के आते हैं। हाँ, इस बार आपके लोग हवा में चुन के आ गए, अगली बार पता लगेगा जब जहां से चले थे वो सांप सीढ़ी वाली बात होगी, दोबारा फिर 4 पे आ जाओगे। तो अहंकार की बातें नहीं करनी चाहिए, आदमी को सोच समझ के बात करनी चाहिए। मैं उस पॉलिसी का हिमायती नहीं हूं। सरकार फैसला ले सकती है, सरकार ने हमारे अनेकों फैसले बदले हैं। जो फैसले जैसे खेल नीति है, वो हमारी नीति पे इन्होंने मोहर लगा के नाम बदल के बना दिए खेल नीति। चलिए बात की है। थोड़ा सा हुड्डा साहब की बात में ऐड करूंगा। हाँ, मुद्दे से नहीं भटक रहा मैं, मुद्दे से नहीं भटक रहा मैं। हाँ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं। हुड्डा साहब, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूं। हुड्डा साहब, आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। 1 मिनट हुड्डा साहब। बीजेपी की सरकार तो अब आई है। हाँ, 2009 में दोबारा जब चुनाव हुए, विधानसभा के 20 अगस्त को तो भंग हो गई थी। हाँ, हाँ, बिल्कुल। और जब दोबारा चुनाव हुए तो फिर 40 एमएलए के साथ कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन के आई और हुड्डा साहब दोबारा कांग्रेस की सरकार बना के। बिल्कुल। जब ये केस हाई कोर्ट में लगा, हाँ, तब भी चाहे वो एमएलए, उनमें से बहुत सारे एमएलए जीत के नहीं आए थे। हाँ, बहुत सारे एमएलए जीत के आ गए थे, लेकिन दोबारा नहीं आए थे, जिनको प्लॉट अलॉट करने का फैसला हो चुका था। जी, जी। तब भी हुड्डा साहब की सरकार ने हाई कोर्ट में इसको स्कीम को सही ठहराया। ओके। और आखिर समय तक ये कहा कि बिल्कुल स्कीम ठीक है, और बिल्कुल हमने जो कैबिनेट ने फैसला किया था वो बिल्कुल वाजिब फैसला था। और अगर हुड्डा साहब की सरकार दोबारा फिर तीसरी दफा बनती, हाँ, तो सरकार पॉलिसी वापस ना लेती। सरकार पॉलिसी वापस इसलिए ली गई क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार नहीं है, बीजेपी की सरकार आ गई। बिल्कुल, बिल्कुल। ये मैं थोड़ा सा यहाँ पर हुड्डा साहब, अगर 2009 में जिनको अलॉट हुए थे वो नहीं चुनकर आए, तो कम से कम उनके नाम तो आप हटा देते ना। देखिए, एक आदमी को जिसको अलॉट हो जाएगा उसका नाम कैसे हट सकता है? एक आदमी, मुझे एक बताओ, कोई अकेले कांग्रेस के थोड़ा थे सारे? हाँ, सभी दूसरी पार्टियों के भी थे। आप जो 69 एमएलए थे कांग्रेस के, तो 67 थे, उनमें से बहुत से लोगों के पास पंचकुला में मकान थे, उन्होंने अप्लाई भी नहीं किया। लेकिन जो नहीं चुनकर आए उन्होंने, तो ये मिला जुला मामला था। नहीं, वो फिर अगले बार फिर चुन के आ जाएंगे। अच्छा, तो जरूरी थोड़ा है कि 2014 में आप चुन के आ जाएंगे, 19 में चुन के आ जाएंगे। आप देखिएगा 400 एमएलए हैं जो एक के बाद एक प्लान में हार जाते हैं, अगली प्लान में आ जाते हैं। चलिए विशाल साहब, बताइए कि आपके जो हर बार मुश्किल से 10 निश्चित तौर पर, और जिस तरीके से मोदी की लहर थी और आप चुनकर आ गए, और अब पता चलेगा 5 सालों में कैसे चलता है सरकार, कैसे चलती है, और क्या आपकी सरकार ऐसे फैसले नहीं लेगी? देखिए, हुड्डा साहब की जो भावनाएं हैं मैं वो समझ रहा हूं। हुड्डा साहब के साथ मेरी सहानुभूति भी है, पर वो इतने विचलित ना हो। ये सरकार जिस प्रकार से आई है, ये उनको बताने की आवश्यकता नहीं है, जनता के दम पर आई है। कोई हवा इधर से चली उधर से चली नहीं होती। अरे तो जनता जाके, भाई साहब सुनिए, आप इतने विचलित क्यों हो जाते हो? आप इतने घबराहट में क्यों लगते हैं? आपको बोलते कोई नहीं बोलता। आज गांव में नहीं जा सकते। आज जिस प्रकार से आपको किसानों पे लाठीचार्ज कर रही है, लोग आपको आदी हो गई है। आप इसमें आदी हो जाइए, ये तो बड़ी परेशानी में रहोगे। गांव में ना बिजली, आप इस बदलाव के आदी कर रहे हैं। आप बात समझिए, हवा में बातें करते हैं। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं, बातें तो अभी आप सारी जगह करोगे। अभी हरियाणा में करिए, अब जिस प्रकार में दिल्ली में भी करने वाले हो, 10 तारीख को राज लिया है, उसमें भी आपकी हवा सोचने वाली है। आपने झूठ मुद्दे की बात करते हैं, चैनल पे आप झूठ का प्रयोग कर रहे हैं। चलिए डॉक्टर साहब, मैं आपके पास एक आखिरी सवाल लेकर आता हूं। डॉक्टर साहब, ये तो सभी सरकारें करती हैं, आप कभी झूठ कि अपनों को फायदा पहुंचाने के लिए कुछ तरीके की नई ऐसी स्कीम्स निकाल दी जाती हैं, चाहे उनके लिए कोई भी आधार बनाना पड़े। तो ऐसा उस समय की सरकार ने भी किया था। क्या लगता है कि निश्चित तौर पर ऐसी स्कीम्स नहीं बनानी चाहिए कि बिना वजह या बिना आधार
अगर आमजन को हम फायदा पहुंचाना चाहते हैं तो फिर किसी एक विशेष वर्ग को फायदा क्यों पहुंचाया जाए? देखो, दो चीजें हैं इसमें। हुड्डा की अभी तक भी जो पॉलिसी है हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की, हाँ, उसमें एडवोकेट्स के लिए भी रिजर्वेशन है प्लॉट्स में, उसमें जजेस के लिए भी। पहले ही हुड्डा साहब ने, जो मुख्यमंत्री थे, वो बार बार इस बात का जिक्र भी करते थे कि हमारे जब हुड्डा के जब सेक्टर कटते हैं तो उसमें प्लॉट के लिए रिजर्वेशन रखा है। तो वो एडवोकेट्स के लिए भी रखा है, उनके पास बार बार वो जाते थे, उनको कहते भी थे, जजेस के लिए भी रखा है। और जब ऐसी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी फ्लॉट होती है जो हुड्डा के नए सेक्टरों में, तो उसमें एमएलए और एमपीज के लिए भी रिजर्वेशन रखी हुई है। बिल्कुल, ये केस कुछ अलग था, इसमें रिजर्वेशन नहीं थी। हाँ, ये तो स्पेसिफिक एरिया काट के उस वक्त के एमपी और एमएलए को बस अलाट कर दिया। इसमें कोई अलग से ये नहीं था भी सभी लोगों से इसमें आवेदन आमंत्रित करने थे, ऐसा नहीं था। अलॉटमेंट, ये तो आउट ऑफ टर्न है, जिसमें साधारण भाषा में बोल सकते हैं कि भी आओ और पाओ, वो स्कीम थी। जहां तक तीसरी बात है, आज हरियाणा में हाउसिंग की बड़ी समस्या है। हालांकि पिछली सरकार, जो हुड्डा सरकार थी, वो अफोर्डेबल हाउसेज की स्कीम के लिए 3.5 लाख मकान बनाने की योजना बना के गई थी, जिसको ये सरकार, बीजेपी की सरकार अब कंटिन्यू करने जा रही है। और ये वर्तमान मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि हम अफोर्डेबल हाउसेज देंगे, और सेंटर में भी नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, वो भी कह रहे हैं हम गरीबों को अफोर्डेबल हाउसेज देंगे, प्राइवेट सेक्टर में भी देंगे, गवर्नमेंट सेक्टर में भी देंगे। लेकिन आज बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं जिनके पास किसी भी सेक्टर में, किसी भी शहर में मकान नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, उन लोगों को मकान चाहिए, तो प्रेफरेंशियल मकान उनको कहीं, जब दूसरे लोगों को दिया जाता है, उनको कहीं चुभन होती है कि बिल्कुल, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि इनको मकान को दिया जा रहा है। मेहता साहब, आपके पास एक आखिरी सवाल लेकर आता हूं। ये जो जगह की बात हम कर रहे हैं, एमडीसी सेक्टर 6 जो जगह है, इस जगह की वैल्यू आप बताइए कि जो करोड़ों के प्लॉट आप कह रहे हैं कि उस समय सिर्फ 28 लाख में देने का ये प्लान था, क्या कीमत उस वक्त थी और अब क्या कीमत है? देखिए, उस वक्त इसकी मार्केट वैल्यू तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब थी जी, जो आज के दिन शायद 2.5 से 3 करोड़ के बीच है, डिपेंडिंग अपॉन के वो कहां का है। लेकिन जहां तक 28 लाख रुपए लेने का सवाल है हुड्डा के द्वारा, हुड्डा की अपनी पॉलिसी है कि वो उतने पैसे लेता है। हाँ, उतने पैसे, उसको मार्केट वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। मार्केट वैल्यू जो है हम लोगों ने बनाई हुई है, अपनी जरूरत के हिसाब से हम प्रीमियम पे करते हैं। एमएलए एमपीज के पास अगर इतना पैसा है तो वो मार्केट में लेके इस चीज को खरीद के अपना बना सकते थे, अगर वो प्रॉब्लम फेस करते हैं। हाँ, बिल्कुल। हुड्डा के थ्रू रास्ता चुनना उनके लिए गलत था, जो कोर्ट ने अपना रुख साफ करके, सरकार ने बहुत अच्छा फैसला लेके, चलिए, तो बहुत करोड़ों की जमीन थी जो सिर्फ 28 लाख में मिलने जा रही थी, जो उस वक्त के एमपी थे और एमएलए थे, वो सभी पार्टियों के थे, ना सिर्फ कांग्रेस के थे, उसमें सभी पार्टियों के एमएलए और एमपी शामिल थे। लेकिन अब खट्टर सरकार आ गई है, नई सरकार आ गई है, तो उस पॉलिसी को वापस लेने का फैसला कर लिया गया है। तो यहां पर एक झटका लगा निश्चित तौर पर कि बहुत अच्छी जगह पर ये प्लॉट उनको मिलने जा रहे थे, लेकिन अब वो उनको प्लॉट नहीं मिलेंगे। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इस चर्चा में इतना ही। आप बने रहे एवं तहलका हरियाणा के साथ।